यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा, छाप तारीख 2/11/2025 और इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु अर्थात ये आपका ओरिजिनल और फाइनल प्रिंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सत्र 2025-26 यानी कि इस बार का फॉर्म है, नवीनीकरण अर्थात रिन्यूअल का फॉर्म है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण कैसे करना है, कैसे ओटीआर करना है, कैसे फॉर्म को फिल अप करना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए फास्ट अपडेट्स के लिए। चलिए मैं शुरू से आपको मोबाइल फ़ोन से आपको कैसे फिल अप करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाना होता है और यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है, ठीक है? और सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना होता है, आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएँगे। यहाँ पे एक काम आपको करना है, अगर आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिल अप करने आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसी पे क्लिक करना है और नीचे की ओर देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट। इसको आपको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है अर्थात इसको आपको इनेबल कर लेना होता है, ठीक है? उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ओटीआर करना होता है। यहाँ पे देखिए ऑफिशियली मेंशन भी है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य यानी कि कंपल्सरी कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र-छात्राएँ पहले ओटीआर करें, बिना ओटीआर के आपका फॉर्म फिल अप ही नहीं होगा। तो यहाँ पे पंजीकरण ओटीआर पंजीकरण करें, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। उसके बाद से देखिए इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करना होता है, यहाँ पे इसको आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद से जैसे ही टिक करेंगे, एक नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। 3 ऑप्शन आपको कंप्लीट करना है। ये बेसिकली आपका कह लीजिए कि मोबाइल नंबर और आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन यहाँ से होता है, ठीक है? मोबाइल वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी और फाइनल ओटीआर, ठीक है? इससे पहले आपको एक काम करना है, क्या करना है, आपको डिजी लॉकर पे जाकर के अपनी आईडी बना लेनी है। अब डिजी लॉकर पे आईडी कैसे बनेगी? ये डिजी लॉकर होता क्या है? तो डिजी लॉकर बेसिकली आप गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, जहाँ पे कह लीजिए कि आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो वहाँ पे रहते हैं। अगर कहीं ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, तो डिजी लॉकर से ही आपका वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे कि आपका डिजी लॉकर आईडी कैसे बनाएँ। नॉर्मल सा कह लीजिए कि सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये जब आपका डिजी लॉकर बन जाएगा, तब जाकर के आपको क्या करना है, ओटीआर करना है। अब मान लीजिए कि आपका डिजी लॉकर पे आईडी बन गया है, उसके बाद से आप आएँगे यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है? फिर आप ई-केवाईसी करेंगे और फाइनल ओटीआर करेंगे। इसमें देखिए एक बच्चों में कुछ समस्याएँ आ रही है, क्या समस्याएँ आ रही है वो थोड़ा-सा समझ लीजिए। कह रहे हैं कि बच्चे लास्ट में जाकर के वी आर सॉरी आ जा रहा है या फिर लास्ट में जाकर के फाइनल ओटीआर नहीं हो पा रहा है। तो आप मॉर्निंग के टाइम में आप कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग के टाइम में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ट्राई करेंगे क्योंकि दिन में आपका सर्वर वगैरह डाउन चलता है तो फाइनल ओटीआर आपका नहीं हो पाता है। सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएँगे, फाइनल ओटीआर आपका नहीं हो पाएगा। कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ या फिर जाकर के आप यूट्यूब पे केवल इतना सर्च कीजिए यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फेक टेक्सा फ्रेश और लाइव वीडियो आपको नया वीडियो देखने को मिल जाएगा। बड़े ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको ओटीआर करना है, क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं, इनका समाधान क्या है, आपको ओटीआर कर लेना है, ठीक है? अब जैसे ही मान लीजिए कि आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक ओटीआर नंबर लास्ट में देखने को मिल जाएगा, यूपी 25 रहेगा, उसमें कुछ डिजिट वगैरह रहेंगे। अब मान लीजिए कि आपने अपना ओटीआर कंप्लीट कर लिया, फिर आपको स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में आना है, इसी में देखिए एक लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पे क्लिक करना है। फिर देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये कक्षा 10 के लिए है, पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, दूसरा कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, तीसरा आपकी यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जो कोई कोर्स वगैरह करते हैं। जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी। चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। आपका जो भी होगा उस हिसाब से क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल अप करना है। फिर उसके बाद से ओटीआर नंबर यहाँ पे फिल अप करना है, जो अभी मैंने आपको ओटीआर नंबर बताया। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल अप करना है और ये जो नीचे कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल अप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिल अप करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप ओटीआर बनाए थे और भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड मालूम नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सारी चीज़ों को फिल अप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिल अप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म होगा देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा समय लग रहा है, हम थोड़ा-सा वेट करते हैं। अगर आपने सही तरीके से डिटेल्स वगैरह को फिल अप किया होगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? हम थोड़ा-सा लाइव तरीके से वेट करते हैं। अब देखिए आपका फॉर्म क्या हो गया, लॉगिन हो गया। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा
सत्र 2025-26 का फॉर्म है, रिन्यूअल का फॉर्म है, ये सारे स्टेप्स क्या होंगे ऑटोमेटिकली आपके ग्रीन टिक होंगे। अब आपको करना क्या है, इस बार की बात करें कुछ नहीं करना है रिन्यूअल वाले बच्चों को, ठीक है? यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे, 3 समांतर लाइन दिख रही होंगी, इसी पे क्लिक करना है। ये कोई भी ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा अर्थात बच्चों को कुछ भरने का मौका इस बार नहीं मिलने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी में सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, ठीक है? सबसे नीचे की ओर आएँगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें अर्थात अपना कहिए कि प्रिंट निकालें और कॉलेज में सबमिट करें। इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे रिन्यूअल वाले बच्चों में तुरंत आपको अपना क्या हो जाएगा ओरिजिनल और फाइनल प्रिंट जो है वो देखने को मिल जाएगा और सबसे ऊपर आपको अपना डेट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा समय लग रहा है, हम थोड़ा-सा यहाँ पे लाइव तरीके से वेट करते हैं, ठीक है? अब देखिए आपका फाइनल प्रिंट ओपन हो गया, आपका फाइनल प्रिंट का लिख के आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा छाप तारीख क्या है, तो 2/11/2025 और ये फाइनल आपका ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है जो आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2025-26 का यानी कि इस बार का है, यहाँ पे ओटीआर नंबर आपको दिख रहा होगा। इसी में सबसे नीचे की ओर जाएँगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएँगे, तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने फ्रेश फॉर्म फिल अप किया था, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किया था, वही डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है। बस एक बात का आपको यहाँ पे विशेष ख्याल रखना है कि जो जिन्होंने भी अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, आपको क्या करना है जब भी आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आपको अपने गार्डियन के नाम का वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट दे देना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग जारी हुआ है। आप कॉलेज में बात कर लेंगे और जिनका किसी कोर्स के दौरान इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह एक्सपायर हो जाता है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे आपका जब तक वो कोर्स चलता रहेगा क्योंकि जब आपने फ्रेश फॉर्म फिल अप किया था तब आपका वैलिड था। तो रिन्यूअल में अगर आपका एक्सपायर भी हो जाता है इनकम कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसी इनकम सर्टिफ़िकेट के बेस पे आपका पैसा आते रहता है अर्थात आपका फॉर्म वगैरह वेरिफाइड कर दिया जाता है, ठीक है? तो यही आपके बस इस बार का रिन्यूअल करने का सिंपल सा और ईज़ी सा प्रोसेस है और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।